सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। सबसे पहले आप सभी का हाथ जोड़कर बहुत 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 शुक्रिया। 9 लाख तक हमें पहुंचाया आपने, 9 लाख सब्सक्राइबर। और वो सब्सक्राइबर नहीं, वो 9 लाख मेरी नज़र में वो लोग हैं जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और जिन्होंने आंख बंद करके मुझ पर भरोसा किया है और मेरा साथ दिया है। अब ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि 9 लाख लोग देखने वाले हैं और रिपोर्ट को और भी मजबूत और पुख्ता और सही जानकारी के साथ दिखाना पड़ेगा और यही हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और हाथ जोड़ के। अब हाथ जोड़ रहा हूँ, ऑकवर्ड मत होइएगा, इसे मेरा ग्रैटिट्यूड समझिएगा। समाज में बहुत अजीब तरह के लोग होते हैं, हाथ जोड़ो तो कहते हैं भैया हाथ मत जोड़ो और हाथ नहीं जोड़ो तो कहते हैं भैया घमंड है। तो खैर हम तो भैया हाथ जोड़ेंगे क्योंकि हम ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते कि भैया घमंड है, एटीट्यूड है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी 1 साल नहीं हुआ है हमारे इस चैनल को रन करते हुए, अगले महीने 1 साल हो जाएगा। और कमाल की बात है कि 1 साल में आपने इतनी मोहब्बत दिखाई है कि शायद ही किसी यूट्यूबर को इतनी मोहब्बत मिली है। मैं वो एक ऐसा यूट्यूबर बन गया हूँ भारत में जिसे 1 साल के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिली है आप सभी का। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कतर, अमारात, जहाँ जहाँ लोग देखते हैं और मुझे वीडियोस भेजते रहते हैं अपने रिव्यूज़ की, उन सभी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। आज आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान और ईरान ने इस कोरोना काल के दौरान कुछ बड़ा काम कर दिया है। दोस्तों जहाँ पर कोरोना काल में सारी दुनिया परेशान है और टूट रही है, वहीं पर अब यहाँ पर बता दूँ भारत के हालात तो बेहद ख़राब हैं, रेड लिस्ट में आ चुका है। अब वहीं पर पाकिस्तान और ईरान नए मोड़ पर पहुंच गए हैं। उनकी दोस्ती एक अलग ही मुकाम पे पहुंच गई है। बहुत बड़े बड़े काम और बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट ईरान और पाकिस्तान के बीच में हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी इस वक्त ईरान में है। आपको बता दूं कि 3 दिन पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था, कुछ बातें बताई थी। लेकिन अब जब ये दौरा ख़त्म होने वाला है, 3 दिनों में लगातार बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर और दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े बड़े फैसले हुए हैं। अब वो कुछ डिटेल आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बड़े बयान वहाँ दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ईरान अब पाकिस्तान के साथ मिलकर, यानी ईरान और पाकिस्तान मिलकर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। यूरोपीय देश, पश्चिमी देश जिस तरह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम को निशाना बना रहे हैं, अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यानी बड़े मुकाम पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ईरान और पाकिस्तान एक साथ दुनिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि ईरान के साथ हर तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है। इसी तरह से ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने भी कहा है कि पाकिस्तान की हर मुसीबत के साथ, आतंकवाद के खिलाफ हर परेशानी के लिए खड़ा हुआ है पाकिस्तान के लिए ईरान। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों की दोस्ती इससे आगे बढ़ते हुए भी नज़र आई। अभी आगे और भी बातें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि शाह महमूद कुरैशी ईरान में मौजूद हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के मज़ार पर पहुँचे। ईरानियों के साथ वहाँ जाकर पाकिस्तान के लिए, ईरान के लिए और सभी मुल्क के लिए चैन और अमन की दुआ करी। साथ में उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि ईरान और पाकिस्तान मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे सामने कोई भी मुल्क खड़ा हो। दोस्तों आप बड़ी बात सुनिए, ईरान और पाकिस्तान लगातार दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और वो दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बता दूं आपको कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक नया बॉर्डर खोल दिया गया है, पेशियन क्षेत्र बताया गया है, जिसका रास्ता खोल दिया गया है और अब इस रास्ते का इस्तेमाल ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बिजनेस करने के लिए करेंगे और दोनों ही क्षेत्र में यानी बॉर्डर के नए इलाके में बाजार खोलेंगे, जिससे काला बाजारी भी रुकेगी और दोनों देश बिल्कुल करीब हो जाएंगे। इस नए बॉर्डर यानी आसान ज़बान में समझ लीजिए, इस नए रास्ते का उद्घाटन भी कर दिया गया है, जिसका बड़े ही ज़ोर शोर से ईरान और पाकिस्तान में स्वागत किया गया है। बताया गया है कि 1000 किलोमीटर संयुक्त क्षेत्र जो है उसके बीच में एक रास्ता खोला गया है।
ये रास्ता बेहद इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के लिए समझा दूं कि इससे पहले सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे ईरान और पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी मुश्किल हुआ करती थी, जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं। लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 टोटल रास्ते हो गए हैं, जिससे पाकिस्तान और ईरान बेहद करीब हो गए हैं। और ये रास्ते बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर ले जाने वाले हैं, जिससे ईरान के लोगों को पाकिस्तान का सामान बड़े ही कम दामों में और बड़े ही सस्ते रेटों में मिलने वाला है। इसी तरह से ईरान के सामान और ईरान के प्रोडक्ट पाकिस्तान में बड़े ही आराम से और सस्ते दामों में मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, एक दिमाग में अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ईरान और पाकिस्तान तो काफ़ी दूर दूर है, तो अगर ये रास्ता खोल देंगे तो मतलब बीच में तो कोई और मुल्क है भाई। तुम बता दूं, सिस्तान और बलोचिस्तान ये 2 इलाके हैं, इनमें से 1-2 छोटे और गांव होंगे जिनके अंदर से ये रास्ता होते हुए निकला है बॉर्डर से। और सिस्तान और बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान और ईरान से बेहद मिलकर रहते हैं। बता दूं, ईरान और सिस्तान के जो लोग हैं, सिस्तान आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये ईरानी वर्ड है, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आपने सही सुना, ये ईरान सिस्तान से मिला हुआ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिला हुआ है। सिस्तान और बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, और मतलब थोड़े थोड़े वो ईरानी भी लगते हैं, थोड़े थोड़े वो पाकिस्तानी भी लगते हैं, मतलब ये मिला जुला क्षेत्र है। इनके क्षेत्र का इस्तेमाल, इनके रास्तों का इस्तेमाल करके ईरान और पाकिस्तान ने ये नया, आसान ज़बान में, कॉरिडोर रास्ता, एक पास बना दिया है, जिससे काफ़ी ज़्यादा अब फ़ायदा ईरान और पाकिस्तान को ही होगा। दोस्तों, आपने चाबहार सुना होगा पोर्ट, हाँ, वो चाबहार पोर्ट के सिर्फ 180 किलोमीटर दूरी पर ये रास्ता यानी ये कॉरिडोर, नया कॉरिडोर खोल दिया गया है। ये नए रास्ते खुलने के बाद ईरान और पाकिस्तान के बीच में हर साल $5 अरब कम से कम का बिजनेस होगा, और इससे दोनों देशों को बराबर का फायदा होगा। और आने वाले वक्त में ये बिजनेस का जो रेट है ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, 5 से 8 भी हो सकता है और 8 से 10 भी हो सकता है। पाकिस्तान के मंत्री ने ईरान में ये बयान दिया इस उद्घाटन के मौके पर कि हम तो ईरान के साथ और भी रास्तों को खोलना चाहते हैं और ईरान के साथ और भी ज़्यादा बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से ईरान के करीब होना चाहता रहा है और ईरान के साथ दोस्ती बनाकर रखना चाहता रहा है, और आज वो मौका मिल गया है। और आज हमने यानी ईरान और पाकिस्तान ने मिलकर ये बड़ा काम कर दिया है। उम्मीद हम ये करते हैं कि आने वाले वक्त में ये 3 जो पास खुल गए हैं, 3 जो रास्ते खुल गए हैं, इसके अलावा और भी रास्ते खोले जाएं। फिलहाल सिस्तान और बलूचिस्तान के रास्ते मीर जावा का जो रास्ता है उससे आवाजाही हो रही है। पहला ये रास्ता है। दूसरा है रीमा बॉर्डर, जो राज्य के दूसरे क्षेत्र से, दूसरे बॉर्डर से होकर गुजरता है। जो तीसरा बॉर्डर खोला गया है वो रिंदान इलाके से पीशिन बॉर्डर खोला गया है। जी हाँ, पीशिन दरवाज़ा खोला गया है, यानी पीशिन इलाके में, पीशिन जो मेन जगह है वो पीशिन वो जगह है जहाँ से रास्ता बनाया गया है, रास्ता खोला गया है। पीशिन बॉर्डर रेंदान क्षेत्र के इलाके में है, ये बात समझ लीजिएगा दोस्तों। रेंदान क्षेत्र से ये तीसरा जो बॉर्डर है ये 100 किलोमीटर की, केवल और केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, दोनों मुल्क को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो बॉर्डरी इलाके हैं, जो हमेशा से गुर्बत झेलते आए हैं, परेशानी झेलते आए हैं, बेरोज़गारी झेलते आए हैं, ये रास्ते खुल जाने से उनको भी बिजनेस का मौका मिलेगा, रोज़गार उनको मिलेगा, और बॉर्डर पर जो नज़र रखने की ताकत है दोनों देशों की वो बढ़ जाएगी, और बॉर्डर के इलाके को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार दोनों मुल्क इतने ज़्यादा करीब आ गए हैं। इससे पाकिस्तान और ईरान के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।